कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वो नहीं होता जो हम दूसरों से बोलते हैं। वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं। हम खुद से कहते हैं मैं ठीक हूँ, सब कुछ संभल जाएगा। वो मुझसे सच में प्यार करता है, लेकिन भीतर हम जानते हैं कि कुछ टूट चुका है, कुछ गड़बड़ है, और फिर भी हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सच्चाई दर्द देती है और झूठ हमें थोड़ी देर के लिए सुकून देता है। हम अपने डर को प्यार का नाम देते हैं, अपनी कमजोरी को समझदारी कह देते हैं और अपने अकेलेपन को शांति मान लेते हैं। लेकिन सच सिर्फ छिपने से नहीं रुकता। वो एक दिन दरवाजा खटखटाता है, धीरे धीरे, फिर जोर से, और फिर सब कुछ उजागर कर देता है। शायद इसलिए त्रिचा शुरू में खुद से कहती है कि उसका पति इथेन एक अच्छा इंसान है। इथेन अपने अतीत, अपने गुस्से और अपनी मानसिक बीमारी को स्वीकार नहीं करता, और डॉक्टर एड्रीन हेले, जो एक मनोवैज्ञानिक थी, सोचती है कि वो अपने हर मरीज को समझ और संभाल सकती है। लेकिन यह कहानी तीनों के सच को झूठा करार देती है। यह कहानी है फ्रेडा मैकफेडन की फेमस साइको थ्रिलर किताब नेवर लाई की। नेवर लाई सिर्फ एक साइको थ्रिलर कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव मन की सच्चाई है। यह कहानी बताती है कि असली आज़ादी तब आती है जब हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। सर्दियों की एक रात थी। त्रिचा और इथेन नई शादी के बाद एक पुराने घर को देखने जा रहे थे। वो घर किसी आम इंसान का नहीं था। वो था मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एड्रीनी हर्ले का, जो कुछ साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। बर्फीला तूफान तेज हो रहा था। इथेन ने कार रोकी और कहा, त्रिचा, हमें यहीं रात बितानी होगी, वापस जाना अब नामुमकिन है। त्रिचा ने खिड़की खोला और बाहर देखा। अंधेरे में बस वो घर दिख रहा था, एक ठंडी चुप्पी में डूबा हुआ घर। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड और दीवारों पर चिपकी हुई खामोशी महसूस हुई। हर कोने में किताबें थी और हर शेल्फ पर एक नाम लिखा था, डॉक्टर एड्रीन हेले। त्रिचा बोली, इथेन, लग रहा है जैसे ये घर किसी ने कल ही छोड़ा हो। इथेन हंसा, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है त्रिचा। लेकिन त्रिचा के मन में कुछ अजीब था। उसे लगता जैसे कोई जो उन्हें देख रहा है। रात के बीच में जब बाहर तूफान था, त्रिचा को ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे एक के बाद एक वे उठी, टॉर्च लेकर सीढ़ियों पर गई। हवा में एक सिसकी सी गूंजी, जैसे किसी ने कुछ फुसफुसा के कहा हो, लाई। त्रिचा रुकी और वहीं डर कर खड़ी हो गई। उसने टॉर्च दीवार पर डाली। वहां कुछ नहीं था, बस एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। वो रिकॉर्डर एड्रीन हल्ले का था। त्रिचा ने उसे चलाया और एक भारी शांत आवाज सुनाई दी, पेशेंट नंबर 6, he lied about everything. He pretend to love, but he hides darkness behind his smile. त्रिचा का चेहरा सफेद पड़ गया। रिकॉर्ड में जिस पेशेंट का नाम था, वो नाम सुनाई दिया, इथेन। त्रिचा के हाथ कांपने लगे। क्या वो उसका पति इथेन है? एड्रीन का यही वो मरीज है? क्या वो इस घर को इसलिए देखना चाहता था क्योंकि वो एड्रीन को जानता था? उसने इथेन से पूछा, इथेन, क्या तुम एड्रीन हल्ले को जानते थे? इथेन ने गुस्से में कहा, क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? वो तो मर चुकी है। त्रिचा ने कहा, कौन कहता है कि वो मरी थी? इथेन ने गुस्से में त्रिचा को घूरा और एक सन्नाटा छा गया। त्रिचा को अब यकीन था, सच इसी घर में छिपा है। वो नीचे पुराने तहखाने में गई। हवा में एक सड़न थी और अंधेरा गाढ़ा। दीवार पर एक पुरानी डायरी टंगी थी, एड्रीन हल्ले की। त्रिचा ने पन्ने पलटे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, he said he loved me, but he never lie, he kills. त्रिचा पीछे मुड़ी। इथेन वहां खड़ा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था त्रिचा। त्रिचा कांपती हुई आवाज में बोली, क्या तुम्ही ने एड्रीन को मारा है ना? इथेन मुस्कुराया
वो मुझे छोड़ना चाहती थी। उसने कहा मैं बीमार हूँ, अब तुम भी जाने की बात कह रही हो। तीचा धीरे धीरे पीछे हटी और उसी रिकॉर्डर को चालू कर दिया। एड्रिन की आखिरी रिकॉर्डिंग गूंजी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो वो तुम्हारे पास है। इथेन चौंका। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई, क्योंकि त्रिचा ने एड्रिन की डायरी में सब पढ़ लिया था। उसने सबूत पुलिस को भेज दिए थे। इथेन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तूफान से बाहर कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और एड्रिन हर्ले का सच बाहर आ गया, क्योंकि कभी कभी सच्चाई वही होती है जिसे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। शायद जिंदगी का सबसे कठिन काम यही है, अपने आप से ईमानदार होना। क्योंकि जब हम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हैं तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। तो अगली बार जब आईने में खुद को देखो तो थोड़ी देर के लिए ठहरना और पूछना, क्या मैं अपने आप से सच बोल रहा हूँ? क्योंकि सच्चाई डराती है पर वही हमें मुक्त भी करती है। और वो घर आज भी खाली है, लेकिन कहा जाता है जब हवा चलती है तो वहाँ आज भी एड्रिन की आवाज़ सुनाई देती है। नेवर लाई, नेवर लाई। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।